नमस्कार दोस्तों, भारत राज्य दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इससे पहले के 5 राज्यों के बारे में आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखता होगा, तो आप मैसेज करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम किस किस पॉइंटों को जानेंगे। हम हिमाचल प्रदेश के जो है इतिहास, भूगोल, उसकी राजनीति, राज्य की मतलब हिमाचल की राज्य अर्थव्यवस्था और मुख्यालय प्रमुख, यूनेस्को स्थल, रामसर स्थल और नेशनल पार्क, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके इतिहास से लेके उसकी राजनीति, उसके नेशनल पार्क से लेके उसके रामसर स्थल, सबके बारे में महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में है। आपको ये दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो है आपको यहाँ पर कुछ क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिनमें आप प्राचीन काल में यह क्षेत्र त्रिगर्त, कुलूत और बृहद प्रदेश के नाम से भी हिमाचल प्रदेश को जाना जाता था प्राचीन काल में। इसे त्रिगर्त जगह नाम दिया गया, कुलूत नाम दिया गया और बृहद प्रदेश के नाम से जाना गया हिमाचल प्रदेश को। महाभारत और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। हिमाचल प्रदेश का मौर्य, गुप्त, मुगल और सिख साम्राज्यों के समय विभिन्न कालों में भी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र चर्चा में रहा है। इसके बारे में ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी मिलती है। अंग्रेज काल में यह क्षेत्र ब्रिटिशों के द्वारा छोटे छोटे रियासत के रूप में शासित किया गया। मतलब हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, वो ब्रिटिश कब्जे में चली गईं और बाद में भारत की आज़ादी के साथ ये आज़ाद हुआ। और जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त वाला प्रांत बनाया गया। 1950 में इसे सी श्रेणी का राज्य बनाया गया और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जबकि पूर्ण राज्य 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य या फुल स्टेट का दर्जा मिला था। याद रखना, हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के तौर पर 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग किया गया था वर्ष 1971 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। याद रखना, आपसे बोला जाएगा 1950 में किस श्रेणी में रखा गया था हिमाचल प्रदेश को? सी श्रेणी में रखा गया था। यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956। मतलब 1 नवंबर 1956 से 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा और 25 जनवरी 1971 को राज्य बन गया। और भारत का कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में स्थित है। इसे हिमालय की गोद में बना राज्य भी कहा जाता है। अक्षांशीय स्थिति 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तर और देशांतरीय स्थिति 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्व। ये इसकी देशांतरीय स्थिति है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मियों में शिमला रहती है और सर्दियों में धर्मशाला रहती है। धर्मशाला वही जगह है जहां पर तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा वर्तमान में निवास करते हैं। अगर इसकी बात करें, हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है यूनियन टेरिटरी। देश के रूप में तिब्बत चीन से लगती है। राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी और 1 देश से बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। देश कौन सा है? तिब्बत मतलब चीन, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। आप देखिए यहां पर, आप मैप में देखें तो सबसे पहले आपको यहां पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर बाहर है। फिर यहां पर
लद्दाख आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको चाइना तिब्बत दिख रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हरियाणा दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, ये हरियाणा यहाँ पर हो गया हरियाणा। तो टोटल ये जो है इसकी बॉर्डर है। आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, हरियाणा पंजाब से भी हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत यानी चीन से लगती है। राजधानी का नाम शिमला है, गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। ठीक है, अगर हम बात करें अब राजनीतिक रूप से वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है, ये आपको दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। आपसे कोई पूछे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें 68 हैं, लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है हिमाचल प्रदेश की, याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि बागवानी महत्वपूर्ण है। सेब एप्पल के उत्पादन में भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है हिमाचल। हिमाचल के एप्पल या सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। और हाइड्रो पावर जल विद्युत उत्पादन में भी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है हिमाचल प्रदेश को। पर्यटन, धार्मिक, एडवेंचर, हिमालय पर्यटन प्रमुख रूप से उद्योग है। अगर आपसे बोला जाए हिमाचल की अर्थव्यवस्था के मुख्य आय के स्रोत क्या हैं, तो यहां पर बिजली बनाई जाती है पानी से, वो है। सेब का उत्पादन किया जाता है, वो है। और साथ में जो है पर्यटन है। पर्यटन, इसकी अगर जीएसडीपी मतलब राज्य की अगर जीडीपी देखी जाए तो लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश की राज्य की जीडीपी है, जिसमें मुख्य रूप से सेब उत्पादन, बिजली उत्पादन और पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से सेब के अलावा गेहूं, मक्का, जौ, सेब, आलू, टमाटर आदि का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बद्दी में उद्योग लगा है, पारबाड़ू में लगा है, नालागढ़ में फार्मा और पैकेजिंग इंडस्ट्री भी होती है। हथकरघा और हस्तशिल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जो है वो हथकरघा और हस्तशिल्प, कुल्लू की साल और चंपा की चित्रकला, ये आपको जो दिख रही है ये कुल्लू को सॉल है, ये बहुत फेमस मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की सॉल बहुत प्रसिद्ध है। और चंपा की पेंटिंग, एक प्रकार से आप ये समझ लो चित्र बनाए जाते हैं, वो भी कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, बहुत फेमस है। चंपा की चित्रकला या चंपा की जो कढ़ाई है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कुल्लू का सॉल भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो यहाँ के हथकरघा उद्योगों को और हस्तशिल्प को दिखाता है। अगर कभी आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाएं तो इन हस्तशिल्प उत्पादों को देखें और मन करे तो खरीदें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनेस्को स्थल। हिमाचल प्रदेश में जो है 2008 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था कालका शिमला रेलवे को, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय चलाई गई कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को ने 2008 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। इस तरीके से बर्फ में चलती है और इस प्रकार से पहाड़ियों पर बहुत सारे टर्न, बहुत सारी सुरंगों के माध्यम से एक बहुत ही शानदार जर्नी मिलती है कालका शिमला रेलवे में, जो 2008 में यूनेस्को में शामिल की गई थी। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की श्रेणी में से शामिल किया गया है, जिसमें कोणार्क रेलवे भी है, नीलगिरी रेलवे भी है, अन्य रेलवे भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगर बात करें कालका शिमला रेलवे की तो लगभग 96.6 किलोमीटर लंबी इसकी यात्रा है। 2003 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था। 102 सुरंगें देखने को मिलती हैं, 864 पुल देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध स्टेशन में बाड़ौग, सोलन और कैथली घाट है। यह रेल मार्ग सुंदर दृश्यों, इंजीनियरिंग अद्भुतता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। शानदार नज़ारे,
शानदार पहाड़ और शानदार यात्रा आपको मिलेगी अगर आप कालका शिमला रेलवे में बैठते हैं, जो 1903 में बनाई गई थी और आज भी व्यवस्थित रूप से स्वचालित है, संचालित की जा रही है हिमाचल सरकार के द्वारा, और इसमें पर्यटन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप पर्यटन स्थल की बात करें हिमाचल प्रदेश में, आपको शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, खज्जियार, चंपा, ये प्रमुख ऐसी जगह हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हो, जहां पर आप पर्यटन के लिए जा सकते हो। शिमला राजधानी है, एक हिल स्टेशन है और यहां का मॉल रोड मार्केट बहुत फेमस है। मनाली में आप साहसिक खेल और स्नोफॉल देखने के लिए जा सकते हो। धर्मशाला में आप तिब्बती संस्कृति और दलाई लामा को देखने जा सकते हो। डलहौजी में औपनिवेशिक स्थापत्य जो अंग्रेजों के समय का है वो देखने जा सकते हो। किन्नौर में हरी भरी घाटियां और तीर्थ देखने जा सकते हो। लाहौल स्पीति में पर्वतीय बौद्ध स्थल देखने जा सकते हो। खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत ही शानदार स्नोफॉल देखने को मिलता है। चंपा जो है, चंपा अपनी कढ़ाई चित्रकला के लिए फेमस है, साथ में प्राचीन मंदिर और मेले देखने को मिलेंगे चंपा में, और चंपा के लिए आपको हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश से दो ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हैं। एक शिमला सेशन या शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 का, जब आप भारत के इतिहास को पढ़ते हो तो 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला समझौता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतरिम सरकार के गठन को लेकर हुआ था। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच यह समझौता या सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला में हुआ था। इसको बुलाने का श्रेय वायसराय लॉर्ड बेबल को दिया जाता है। इसे बेबल योजना के तहत बुलाया गया था। उद्देश्य था अंतरिम सरकार में भारतीय नेताओं को शामिल करना और भारत के संविधान पर सहमति बनाना। सम्मेलन असफल रहा क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम लीग को ही सभी मुस्लिम प्रतिनिधित्व मिले, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो गया था। मुस्लिम लीग ने जो है वो प्रतिनिधित्व मांगा था सभी मुसलमानों का, जबकि कांग्रेस देने से इनकार कर रही थी। तो आपको याद रखना है शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। बुलाने का श्रेय वायसराय लॉर्ड बेबल को जाता है। उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार बनाई जाए और भारत के संविधान पर सहमति बनाई जाए, लेकिन यह फेल हो गया था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो एक प्रकार से सफल हो जाता है और फिर भारत में संविधान सभा बनती है। इसी तरीके से आजाद भारत में 1972 का शिमला समझौता फेमस है। आजादी के पहले शिमला सम्मेलन 1945, आजादी के बाद शिमला समझौता 1972। तो शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता 1972 में हुआ। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के बाद हुआ, जिसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर सिग्नेचर किए थे शिमला समझौता। ये आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, नाम क्या है? नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये हमारी प्रधानमंत्री दिख रही है, नाम है इंदिरा गांधी। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था भारत पाक संबंधों को सामान्य करना और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाना। परिणाम, यह समझौता भारत पाक संबंधों में एक नया आधार बना, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में इसका उल्लंघन किया कारगिल युद्ध के बाद। ऐसी सहमति बनी थी कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं करेंगे, और लगभग जो है 17 वर्षों तक युद्ध नहीं भी होता, 27 वर्षों तक। लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध में शिमला समझौता का उल्लंघन कर देता है पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी बात से मुकर जाता है। तो शिमला समझौता 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद रखना, राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमने यहां तक पढ़ा है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? जवाब दीजिए।
कालका शिमला रेलवे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, कमेंट करके बताइए। प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड किस जगह को कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं और शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।